रामकृष्ण हरी। पहले तो सभी हम थोड़ा जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की, शाहीर अन्ना भाऊ साठे जी की। जय लहू जी। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। इतने बड़े व्यासपीठ पर मेरा तो पहला हिंदी में भाषण है, इसलिए ये सुनने में आपकी परीक्षा है कि मैं क्या बोलूं, और बोलने में मेरी परीक्षा है कि मैं कैसे बोलूं। एक महाराष्ट्रियन होकर, एक मराठी होकर आज दिल्ली में आकाशवाणी भवन में महाराष्ट्र के दो महान सपूत, मैं नहीं कहता महाराष्ट्र के, पूरे भारत के महान सपूत जो महाराष्ट्र से है, इनके जन्मोत्सव का और पुण्यतिथि का समारोह इतने बड़े कार्यक्रम से सुनील जी आप दिल्ली में कर रहे, इसलिए आपका जितना सम्मान करें उतना कम है। क्योंकि एक भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के महामेरु है तो दूसरे भारतीय समता के महामेरु है। एक लोकशाहीर है तो एक लोक नेता है, और उन दोनों के, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के पुण्यतिथि के अवसर पर और शाहीर अन्ना भाऊ साठे जी के जयंती के अवसर पर उपस्थित समारोह में व्यासपीठ पर विराजमान श्री अरुण हलदर जी, बलदेव सचदेवा जी और मेरे सामने बैठे हुए सब भाई और बहन, मुझे सुनील जी ने बोला है कि आप छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का इन दोनों महापुरुषों पर जो प्रभाव है, इस पर कुछ बातें आज के श्रोताओं के सामने रखी। इसलिए मैं बोलते समय इसी विषय पर बोलूंगा कि इन दोनों ने जो किया, इन दोनों के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का है तो वो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का है। हमें सभी को मालूम है कि कांग्रेस के 1930 के अधिवेशन में कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज का कानून पास किया, मगर उससे पहले 25 साल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र से गर्जना की थी कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेकर ही रहूंगा, और उसकी प्रेरणा जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उसी के साथ उन्होंने विदेशी जो कपड़े हैं उन सब की होली की, उसकी प्रेरणा भी छत्रपति शिवाजी महाराज थे। स्वराज्य, स्वावलंबन अगर कोई प्रणेता है तो लोकमान्य तिलक जी थे, और उन्होंने क्या किया है तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलकर पूरे देश भर में भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में चेतना लाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसा कार्य हिंदवी स्वराज्य निर्माण कर पूरे देश भर में किया, उन्हीं से प्रेरणा लेकर लचित बड़फुकन जैसे, छत्रसाल बुंदेला जैसे, दुर्गादास राठौड़ जैसे, रंजीत सिंह जैसे, इन सब वीरों ने अपने अपने जगह पर स्वातंत्र्य संग्राम खड़ा किया और मुगलों को परास्त करके अपने अपने भूभाग में अपने अपने राज्य का निर्माण किया, और उसी की प्रेरणा लेकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम खड़ा किया। और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अगर कुछ किया है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा पूरा देश ले, इसलिए पूरे देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती शुरू की। इसी के साथ शिवाजी महाराज की समाधि का जीर्णोद्धार का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने ही स्थापन किए हुए मंडल ने छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की समाधि का जीर्णोद्धार किया है। मेरे पास वक्त कम है इसलिए पूरा का पूरा बता नहीं सकता, लेकिन उनके जीवन कार्य की प्रेरणा, वो थोड़े साहित्यिक थे, उसी के साथ वो स्वतंत्र संग्राम में अग्रणी थे। उनके चरित्र में, उनके पूरे जीवन काल की अगर कोई प्रेरणा एकमात्र है तो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज। इसी के साथ लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे जी का चरित्र भी महान है। अन्ना भाऊ थोर साहित्यिक थे,
और उनके चरित्र के बारे में उसका परामर्श लेते हुए एक प्रसंग जो बहुत ही छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करने वाला है, वो मुझे आपके सामने बताने में बहुत स्वाभिमान और आनंद हो रहा है। जब इंडो रशियन कल्चरल सोसाइटी मॉस्को शहर में हो रही थी तो उसका निमंत्रण अन्ना भाऊ जी को था, और महाराष्ट्र से, हमारे भारत से उस कल्चरल सोसाइटी को प्रेजेंट करने के लिए अन्ना भाऊ साठे गए थे। और जब वो रशिया में गए थे तो मॉस्को के शहर में वो लेनिन चौक है, उस चौक में एक कार्यक्रम था और उसमें शाहिर अन्ना भाऊ साठे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पोवाड़ा गाया था। और पोवाड़ा गाते समय सामने जो बैठे थे वो रशिया के राष्ट्राध्यक्ष, रशिया के पंतप्रधान, रशिया के सभी पक्षों के अध्यक्ष, इन सभी के सामने लाखों लक्षावधि समुदाय के सामने अन्ना भाऊ साठे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पोवाड़ा गाया। और पोवाड़ा गाया मराठी में, मगर वो इतना वीररसपूर्ण था कि रशिया के जनता के मन के बीच में वो गया। शाहिर अन्ना भाऊ साठे मराठी में पोवाड़ा गा रहे थे और बाजू में उनके साथ खड़ा हुआ रशियन ट्रांसलेटर वो रशियन भाषा में सामने वाले रशियन लोगों को बता रहा था। वो पोवाड़ा गाने के बाद अन्ना भाऊ तो पीछे भारत आ गए, मगर उसके बाद ही भारत के पहले पंतप्रधान माननीय नेहरू जी रशिया में गए थे। रशिया के जो नेता नेहरू जी से मिलते वो कहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हमने सुना है, वो तो ऐसे थे, वे तो वैसे थे। तो नेहरू जी को समझ में नहीं आया कि ये तो रशियन लोग हैं, इन रशियन लोगों को शिवाजी महाराज के बारे में इतना कैसे पता है। एक नेता को नेहरू जी ने पूछा कि आपको इतना सब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कैसे पता है? तो उन्होंने बताया, हमें तो अन्ना भाऊ साठे जी ने सिखाया। नेहरू जी को मालूम ही नहीं कौन अन्ना भाऊ साठे। नेहरू जी भारत में आए, भारत में आने के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय यशवंतराव चौहान जी को पूछा कि अन्ना भाऊ साठे जी कौन है, इनका नाम रशिया में लोग लेते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हमें अन्ना भाऊ ने सिखाया है। यशवंतराव चौहान जी ने अन्ना भाऊ को ढूंढा और अन्ना भाऊ को फोन करके बताया कि नेहरू जी आपकी याद कर रहे थे और आपको दिल्ली बुलाए है मिलने के लिए। उस समय अन्ना भाऊ साठे जी ने जो जवाब दिया, वो जवाब छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र की प्रेरणा है, जो शिवाजी महाराज ने भारत को सिखाया है। अन्ना भाऊ कहते हैं, यशवंतराव आप नेहरू जी से कह दीजिए मैं उनका साठे नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का सेनानी हूं। अगर उनको मुझे मिलना है तो मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, उनको मेरे झोपड़े में आना पड़ेगा। तो ये स्वाभिमान छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र का अन्ना भाऊ के चरित्र में, पूरे चरित्र में हमको पढ़ने को मिलेगा। उन्होंने तमाशा करके, हमारे यहां लोक कलावंत चलता है तो वहां गणेश जी का वंदना होती थी। शाहिर अन्ना भाऊ साठे जी ने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ शुरू करने के बाद वो बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज की वंदना शुरू की। इतना प्रभाव दोनों के चरित्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का था। त्याग, सर्वस्व, समर्पण, निष्ठा, इसके प्रतीक शाहिर अन्ना भाऊ साठे और लोकमान्य तिलक जी थे। इनके पुण्यतिथि अवसर पर और जयंती अवसर पर उनको नमन करने में बहुत बड़ा आनंद आज हो रहा है। और सुनील जी से मेरी यह भी विनंती है कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, लोकमान्य तिलक जी के और अन्ना भाऊ साठे जी के बारे में अलग अलग भाषाओं में उनका चरित्र आए, इसलिए आप प्रयास कीजिए और आप करेंगे, ऐसा भी मुझे आज विश्वास लग रहा है। क्योंकि इतना बड़ा समारोह मैंने आज तक नहीं देखा कि महाराष्ट्र के बाहर भी इतने बड़े बड़े कार्यक्रम इन सपूतों के लिए आज भी होते हैं। नहीं तो हम सबको मालूम है, भारत तो एक परिवार की देन हो गया था कितने साल। आज इन सब महापुरुषों का चरित्र पूरे देश भर में फैले, इसलिए इन सभी का चरित्र हिंदी, इंग्लिश और सभी रीजनल लैंग्वेज में आने चाहिए। इसके लिए आप प्रयास करें, यही आपको शुभकामनाएं देता हूं और मेरे दोनों विचार समाप्त करता हूं। धन्यवाद। रामकृष्ण हरी।
नमो सद्गुरु तुकया ज्ञानदीपा, नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा, नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ती, नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ती. खरं तर शाहीर अण्णाभाऊ साठेंचं आणि लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांचं योगदान संपूर्ण राष्ट्राला ज्ञात आहे. आज जेव्हा जेव्हा आपण त्यांचा विचार करू तेव्हा तेव्हा स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्य त्यांनी जी स्वतःच्या आयुष्यामध्ये जगली, या भारतीय समाजाला दिली, ती आज सुद्धा प्रेरणा आहे. खऱ्या अर्थानं दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की आपण या महापुरुषांना जाती जातीमध्ये बांधून ठेवलंय. अण्णाभाऊ कुणाचे तर मातंगांचे, लोकमान्य टिळक कुणाचे तर ब्राह्मणांचे, छत्रपती शिवाजी महाराज कुणाचे तर मराठ्यांचे. आज खऱ्या अर्थाने हे एका जातीचे नाही तर संपूर्ण हिंदू समाजाचे आहेत. याची मांडणी आपण हिंदू म्हणून करण्याची आवश्यकता आहे. मी सुनीलजींचे आभार मानतो की दिल्ली सारख्या ठिकाणी त्यांनी या दोन्ही महापुरुषांची जयंती आणि पुण्यतिथी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर साजरी केली. त्यामुळे त्या दोन्ही महापुरुषांच्या चरित्रातून प्रेरणा घेताना आपण त्यांचे समान व्हावे. तुकोबरायजी का एक प्रमाण आहे, संत तुकोबरायांचं एक प्रमाण आहे, पुढे गेले त्यांचा शोधित मार्ग, चला जाऊ मार्ग घेता आम्ही, कि जो जो आगे गए हैं उन सभी के मार्ग पर चलकर हमें जाना चाहिए. ते दोन्ही महापुरुष आपल्याला आज सुद्धा सांगतात की आम्ही तुमच्यासाठी एक रस्ता निर्माण केलाय, जो त्याग, सर्वस्व समर्पण, निष्ठा, राष्ट्रभक्तीचा मार्ग आहे. त्या मार्गावरती आपण सगळेजण चालू शकू, हाच विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि थांबतो. रामकृष्ण. आदरणीय शिरीष महाराज मौर्य जी का आपके उत्कृष्ट भाषण के लिए बहुत धन्यवाद. जोरदार तालियों से स्वागत करिए.